नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी मैं 30 हजारी बार एसोसिएशन परिधि में मौजूद हूं और मसला है गाजियाबाद कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वह किसके लिए शर्मसार है और किसके लिए सबक है, और इससे वकील और जज को क्या कुछ सबक लेना चाहिए, क्या आगे स्टेप लेना चाहिए और पुलिस महकमा को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजीव नस्यार जी, एडवोकेट के साथ साथ बार वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हैं और अन्य कई पदों पर रह चुके हैं। जी हां, स्क्रीन पर मौजूद शख्स संजीव नस्यार जी, वाइस प्रेसिडेंट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। सर, गाजियाबाद कोर्ट परिसर में जो कुछ भी हुआ उससे क्या ताल्लुकात रखते हैं और क्या विचार आप रखते हैं, क्या साझा करना चाहते हैं? देखिए श्रीनिवास जी, गाजियाबाद की घटना दिल को हिलाने वाली घटना है। इस आज़ाद भारत में वकीलों पे बहुत सारे अटैक हुए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि कोर्ट रूम्स के अंदर चारों तरफ से कोर्ट रूम को बंद करके और जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ऐसा आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ। बहुत रोष भी है वकीलों में। इसी वजह से आज पूरी दिल्ली की सभी कोर्ट्स के अंदर अब्सटेन फ्रॉम वर्क है, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक है और ये रोष और ये गुस्सा इसलिए भी जायज है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है उस पूरे कॉम्प्लेक्स में किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई दिक्कत ना आए, उसको सबको मेंटेन करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर जुडिशियल साइड में है तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब की है और बार की साइड में है तो वहां के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव की है। इन दोनों में सामंजस्य डिस्ट्रिक्ट जज के वजह से खराब हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आदेश दिया, पुलिस की इतनी हिम्मत, क्योंकि ये स्टेट पुलिस होने के वजह से उन लोगों को भी लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जो कहा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, जबकि पुलिस ऑफिशियल्स भी कहीं ना कहीं इसके लिए सीधे जिम्मेवार है। वो भी रोक सकते थे, क्योंकि लॉयर्स कोई हथियार लेकर नहीं जाते हैं कोर्ट में। हम लोग न्याय दिलवाने के लिए न्याय मंदिर में जाते हैं और वकीलों के बगैर अगर ये सिस्टम चल सकता है तो मैं मानता हूं कि किसी को गलतफहमी है। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। ये सिस्टम, ये पूरा जुडिशियल सिस्टम अगर आज जिंदा है और इसका विश्वास, क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत अहम रोल लॉयर्स का है। अगर किसी की भी कोई गलती थी तो इस लेवल पे इस वारदात होना, इस लेवल पे वहां पे लाठीचार्ज होना, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और विशेष तौर पे मैं ये मांग करता हूं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली वाइस चेयरमैन के तौर पे कि किसी भी हालत में इसकी तह तक जाना चाहिए और वहां के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी जो थी उस जिम्मेवारी को ना निभाते हुए उन्होंने इतनी दुस्साहस किया कि उन्होंने एक आदेश दिया और उस आदेश का पालन करते हुए जिस तरीके से एयरिंग पुलिस ऑफिसर्स जो भी जिम्मेवार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है, हम लोग न्याय दिलवाने के लिए न्याय मंदिर में आते हैं। जिस तरीके से वहां पे निहत्थों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ऐसा मैं मानता हूं कि अंग्रेजों से तो इस देश ने इस तरह के अत्याचार देखे हैं, लेकिन आजाद भारत में ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। इसको लॉयर्स कम्युनिटी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी कीमत पर वकील भाई, वकील बिरादरी, वकील समूह बर्दाश्त नहीं करेगा। दो समूह में हुआ यह झड़प, तीसरा समूह पुलिस ने भी अपना हाथ साफ किया, लेकिन इसे हम न्याय व्यवस्था के बीच हुए झड़प को अपने ऊपर लेकर या खुद एक समूह, वकील समूह, इसे न्याय दिलाने की ओर क्यों इंगित हो रहा है? क्यों ना इसे दो पक्षीय त्रिपक्षीय वार्ता के तहत सुलझाया जाए और किसी अंजाम तक पहुंचा जाए? देखिए, वार्ता होनी चाहिए थी उस टाइम पे जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ कोई भी वहां पे कहा सुनी हुई, या डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कोर्ट के अंदर कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से उन्होंने इस तरह का आदेश दिया। उस टाइम पे उनको पहल करनी चाहिए थी। बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाना चाहिए था, बाकी सीनियर मेंबर्स को बुलाना चाहिए था और इंटरवीन करके वो सब सीनियर मेंबर्स
अगर बार के किसी मेंबर की कोई गलती थी तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को आदेश देना, पुलिस का अंदर आने के बाद कोर्ट रूम में लाठीचार्ज करना, उसके बाद ये बातचीत से बहुत आगे बात चली गई है। अब ये पहले न्याय हुआ, उनके खिलाफ जो एरिंग पुलिस ऑफिसर्स या जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद स्वाभाविक तौर पे हम लोग इस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। बार और बेंच मिलके ही इस इंस्टीट्यूशन को चला पाती है और उसमें पुलिस का भी एक अहम रोल रहता है। तो आपस में सामंजस्य हो, हम लोग दिल्ली में करते हैं। मैं बार का बहुत लंबे टाइम प्रेसिडेंट रहा हूं। हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव जब भी कभी कोई इस तरह की बात आती थी, जुडिशियल साइड में भी, पुलिस के साथ भी मिल बैठ के, अगर हमारे मेंबर की कोई गलती है तो हम अपने मेंबर के खिलाफ भी एक्शन लेते थे। अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स की गलती है तो पुलिस ऑफिसर्स को भी हम कंपेल करते थे कि आप उनके खिलाफ एक्शन कीजिए। जुडिशियल ऑफिसर्स की कोई गलती है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते थे। लेकिन आपस में मिल बैठ के इस तरह का माहौल तैयार करते थे और तैयार होना चाहिए। ये कोई एक इंसिडेंट से पूरी जुडिशरी और पूरा जुडिशियल सिस्टम खराब नहीं होने देंगे हम लोग, उसको बिल्कुल बचा के रखेंगे। लेकिन कम से कम उन ऑफिसर्स को एक सबक जरूर मिलना चाहिए जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया। कोर्ट परिसर में ऐसी घटना होना और न्याय व्यवस्था और न्याय की दलील देने वाले वकील के बीच, जज के बीच इस तरह का बर्ताव होना आम जनों के लिए या पीड़ितों के लिए क्या मैसेज लेकर आता है? नहीं, मैंने बताया आपको, इसीलिए हम लोगों में रोष है कि आम आदमी हम लोगों के माध्यम से न्याय लेने के लिए इस न्याय मंदिर में आते हैं। अगर हमारे साथ ही न्याय नहीं होगा तो हम बाकियों को क्या न्याय दिलाएंगे? तो जनता क्या सोचेगी? जनता के दिमाग में यही आएगा कि अब न्यायालयों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, गुंडे बदमाशों के पास जाइए, गुंडे बदमाशों से न्याय करवाइए। अब तो पुलिस जो है गुंडा बन गई है और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आदेश दिया, उस आदेश का कोई जस्टिफिकेशन मैं मानता हूं उनके पास नहीं है। और जिस तरीके की और मांग भी क्या थी, झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण सिंपल ये था कि किसी बेल मैटर के अंदर कंप्लेनेंट साइड से वकील साहब पेश हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसकी सुनवाई तुरंत कर ली जाए, वो उसमें डेट देने के लिए उतारू थे। अगर किसी बेल के अंदर, जिसमें कि एंटिसिपेटरी बेल के अंदर इंटरिम प्रोटेक्शन का कोई कल्चर नहीं है, इंटरिम प्रोटेक्शन अगर मान लो किसी चीटिंग और फ्रॉड के केस में आपने दिया है तो तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, उसमें डिले किस लिए? उसी बात पे इनका झगड़ा स्टार्ट हुआ और झगड़े का कारण क्या था, पीछे उसके बाद क्या था, इन सब की छानबीन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सीधा सीधा जो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, कैमरे के सामने जो कुछ भी आया है वो सब दिखाया जा रहा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी बात है। कैमरा झूठ नहीं बोलता और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। गाजियाबाद कोर्ट परिसर दिल्ली एनसीआर में आता है। इससे दिल्ली के कोर्ट परिसर में, दिल्ली के कोर्ट और न्याय व्यवस्था क्षेत्र में किस तरह का मैसेज वकील और जजों के बीच गया? देखिए, ये बात तो सही है कि हम बहुत लंबे टाइम से लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। उसके पीछे ये कारण है कि वकीलों पे बार बार, क्योंकि हम लोग हार्डन क्रिमिनल्स के भी केस कंटेस्ट करते हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैंडल करते हैं जिसमें हम लोगों का कहीं ना परिवार और हमारे जान का खतरा बना रहता है। इसी तरीके से जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ खतरा रहता है। लेकिन क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन है, हम लोगों के पास कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि भी एनसीआर में भी, दूसरी स्टेट्स में भी और दिल्ली में खासकर, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को ये अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने हम लोगों को एक फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के वकीलों को दे रखी है, इसी तरीके से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है बिना विलंब किए वो लागू होना चाहिए, उसमें एक्ट पास होना चाहिए, ताकि कम से कम कोई ऐसी चीजें, तो अभी इतने बड़े इंसिडेंट के बावजूद हम लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो चुका है, हाँ, वकीलों की कंप्लेंट में अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पे वकीलों का जो रोष है, गुस्सा है, वो पूरे देश में ना फैले। इस चीज को रोकने के लिए बिना देरी किए इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, आपने वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली बार काउंसिल के संजीव नसियार का विचार सुना। आप क्या समझ रखते हैं, आप क्या समझते हैं, आगे कुछ क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए और हमें भी बताने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय। नमस्कार।